हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास एक्स वाई प्लेन में कोई पॉइंट होगा पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स कोमा वाई, और हम बॉल को ओरिजिन से यू इनिशियल स्पीड से प्रोजेक्ट करेंगे। तो हमें ये बताना कि उस इनिशियल स्पीड की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि हमारी बॉल उस पॉइंट पी से पास कर जाए, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है एक्स कोमा वाई। ये मान लो वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ द प्लेनेट इज जी। मान लीजिए कोई पॉइंट है पी एक्स वाई प्लेन में, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कोमा वाई। मुझे यहां से ओरिजिन से बॉल को प्रोजेक्ट करना है, और इस डेरिवेशन में मुझे ये ड्राइव करना है कि कम से कम कितनी इनिशियल स्पीड से मैं ओरिजिन से बॉल को प्रोजेक्ट करूं कि मेरी बॉल इस पी पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कोमा वाई, इस पॉइंट से पास कर जाए। हमने इस डेरिवेशन में यही ड्राइव करना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ इनिशियल स्पीड, so that our ball passes through this point P whose coordinates are x, y। मैंने तो ये मान लिया कि भाई u इनिशियल स्पीड देके अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे मैंने बॉल को प्रोजेक्ट किया, और हमारी बॉल इस पॉइंट P से पास होगी, पास हो गई। मैंने तो ये मान लिया। तो जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आती है वो क्या होगी? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल मोशन, जो ये ट्रेजेक्टरी बनी है, इसकी इक्वेशन क्या आएगी? जो कि हम पहले ड्राइव कर चुके हैं, y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्र बाय में 2u² कोस स्क्र अल्फा। ये होती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्र बाय में 2u²। 1 बाय कोस स्क्र अल्फा को क्या लिखूंगा? सेकेंड स्क्र अल्फा। और 1 प्लस टेन स्क्र अल्फा कितना होता है? सेकेंड स्क्र अल्फा। तो अब इस सेकेंड स्क्र अल्फा को क्या लिख दूंगा? 1 प्लस टेन स्क्र अल्फा। तो ये दोनों ही सेम ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन है। तो यहां से देखो क्या लिखूंगा मैं? जी एक्स स्क्र बाय में 2u² टेन स्क्र अल्फा, ठीक है, माइनस एक्स टेन अल्फा प्लस y प्लस जी एक्स स्क्र बाय में 2u² इज इक्वल टू 0। ये जो माइनस जी एक्स स्क्र बाय में 2u² टेन स्क्र अल्फा था, इसको मैं लेफ्ट साइड लिया है तो ये प्लस हो गया, और जो एक्स टेन अल्फा था इसको भी लेफ्ट साइड लिया है तो माइनस एक्स टेन अल्फा हो गया। और लेफ्ट साइड में ऑलरेडी y है, और जो राइट साइड में माइनस जी एक्स स्क्र बाय में 2u² था, इसको लेफ्ट साइड में लाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस जी एक्स स्क्र बाय में 2u²। तो अब इसमें क्या करें? दोनों तरफ 2u² बाय में जी एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2u² डिवाइडेड बाय जी एक्स स्क्र। दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई करनी है दोनों साइड में, तो ये क्या बन जाएगा? टेन स्क्र अल्फा माइनस 2u², क्योंकि किससे मल्टीप्लाई करनी है दोनों तरफ? 2u² बाय में जी एक्स स्क्र से, तो माइनस 2u² बाय में जी एक्स टेन अल्फा, ठीक है, और फिर प्लस
y की इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2u² y बाय में gx², फिर प्लस इसकी मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 बन जाएगा, +1 = 0। अब इसको देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है tan अल्फा में, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन tan अल्फा। अगर हमारी बॉल इस P पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y उससे सचमुच में पास हो रही है और अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, तो क्या अल्फा की वैल्यूज रियल नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। वास्तविकता में अगर हमारी बॉल इस P पॉइंट x, y से पास हो रही है तो अल्फा की वैल्यूज क्या होंगी? रियल। तो tan अल्फा की वैल्यूज भी क्या आएंगी? रियल। तो इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है tan अल्फा में, इसके रूट्स क्या होने चाहिए? रियल। इसके रूट्स क्या होने चाहिए? रियल, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है tan अल्फा में। रूट्स रियल कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो b² - 4ac को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर दो, मतलब डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पुट कर दो। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी बॉल सचमुच में इस P पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y उससे पास हो रही है, तो अल्फा की जो वैल्यूज होंगी वो रियल होंगी। और ये tan अल्फा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स भी रियल आएंगे, मतलब tan अल्फा की वैल्यूज भी रियल आएंगी। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 या 0 से ज्यादा होना चाहिए। तो b², ये b है ना, -2u² बाय में gx, इसका स्क्वायर, तो 4u⁴ बाय में g²x², b² ये हो गया -4a, a कितना है? 1, इंटू में c ये हो गया 2u² बाय में gx² +1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अब क्या करो, दोनों तरफ है ना gx² से मल्टीप्लाई कर दो, gx² से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 4u⁴ डिवाइडेड बाय में g -4 इंटू में 2u² प्लस gx² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं। तो 4 बाय में g⁴ -8 u²y -4gx² शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब क्या करो, दोनों तरफ g/4 से मल्टीप्लाई कर दो, g/4 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगी u⁴ माइनस, तो ये आ जाएगा 2g(y)u² माइनस g/4 से, तो -g²x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब क्या करो, u² को है ना क्यू पुट कर दो, पुट u² = क्यू। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? क्यू का स्क्वायर -2gy³ -g²x² शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अब क्या करो, कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड अपनाओ। यहाँ पे क्यू का जो कोफिशिएंट है वो कितना है? -2gy, उसका आधा करो, कितना हो जाएगा? -gy, उसका स्क्वायर करो, मतलब -gy का स्क्वायर कितना हो जाएगा? g²y², उसका स्क्वायर करो और इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो इसका स्क्वायर,
तो क्यू स्क्वायर माइनस 2GY क्यू प्लस जी इंटू में वाई का होल स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या बन गया, ये क्यू माइनस जी वाई का होल स्क्वायर, और ये इसमें माइनस जी स्क्वायर कॉमन ले लो, माइनस जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो क्यू माइनस जी इंटू में वाई का स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जी स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्यू माइनस जी इंटू में वाई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये स्क्वायर उस तरफ रूट हो जाएगा, तो जी इंटू में रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये माइनस जी वाई उस तरफ प्लस जी वाई हो जाएगा, तो जी इंटू में वाई प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और क्यू की अब वैल्यू पुट कर दो, क्या थी, यू स्क्वायर मानी थी मैंने, तो यू स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू जी इंटू में वाई प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो u जो कि इनिशियल स्पीड थे मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये स्क्वायर उस तरफ रूट हो जाएगा, तो रूट ऑफ जी इंटू में वाई प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब इनिशियल स्पीड की वैल्यू मोर देन और इक्वल टू होनी चाहिए रूट ऑफ जी इंटू में वाई प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ जी इंटू में वाई प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, so that our projectile or ball passes through this point P whose coordinates are x, y। तो मुझे जो कंडीशन मिलनी थी कि हमारी बॉल को एक पॉइंट P जो कि एक्स वाई प्लेन में है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, अगर हमारी बॉल उस पॉइंट से पास हो तो इनिशियल स्पीड की कम से कम कितनी वैल्यू होनी चाहिए, मतलब कम से कम इनिशियल स्पीड कितनी होनी चाहिए बॉल की, रूट ऑफ जी इंटू में वाई प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कम से कम इतनी होनी चाहिए। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, और ये हमारी कंडीशन है, सो दैट बॉल पासिस थ्रू दिस पॉइंट पी, इनिशियल स्पीड शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ऑफ जी इंटू में वाई प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको मैं यहां पे लिख देता हूं जो ड्राइव किया है, u शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ऑफ जी इंटू में वाई प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये है कंडीशन कि मिनिमम इनिशियल स्पीड उस बॉल की कितनी होनी चाहिए, कम से कम यू मिनिमम, उससे भले उससे उससे ज्यादा भले ही हो जाए, लेकिन कम से कम कितनी होनी चाहिए, यू मिनिमम कम से कम कितनी इनिशियल स्पीड होनी चाहिए, रूट ऑफ जी इंटू में वाई प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कम से कम इतनी इनिशियल स्पीड होनी चाहिए बॉल की, इससे ज्यादा भले ही हो जाए। अगर हमारी बॉल कोई पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई है उससे पास करना है, और जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ दैट प्लेनेट।
अब देखो इसमें केस बनते हैं। फर्स्ट केस, इफ u इज इक्वल टू u मिनिमम, अगर इनिशियल स्पीड इस मिनिमम इनिशियल स्पीड के बराबर हो, जो कि कितनी है, रूट ऑफ g इंटू में y प्लस रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। हमारे पास एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, और g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ दैट प्लेनेट। अगर ये जो इनिशियल स्पीड है ना इतनी हो तो हमारी बॉल इस P पॉइंट से पास जरूर होगी। लेकिन ये देखो इस इनिशियल स्पीड पे, मतलब इस मिनिमम इनिशियल स्पीड पे, जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा ना वो आएगा 0। मतलब ये जो tan अल्फा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स रियल आएंगे दोनों, लेकिन इक्वल आएंगे, तो मुझे केवल एक ही एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिलेगा। ये P पॉइंट है यहाँ पे x, y। और कितनी इनिशियल स्पीड है मेरे पास बॉल की, इतनी है, तो जरूर पास करेगी हमारी बॉल इस पॉइंट से। कितनी इनिशियल स्पीड पे है, अगर हम प्रोजेक्ट करें दिस इनिशियल स्पीड, कम से कम इतनी जरूर होनी चाहिए अगर हमारी बॉल इस पॉइंट P से पास करना चाहती है। तो u मिनिमम से मैंने बॉल को प्रोजेक्ट किया, और किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे प्रोजेक्ट करने पे हमारी बॉल इस पॉइंट P से पास होगी, वो कहां से पता चलेगा। ये जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं इस पॉइंट के, वो यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है। और ये जो u मिनिमम की ये जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे u की जगह वो u मिनिमम पुट करोगे, तो tan अल्फा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा, दोनों रूट्स इक्वल आएंगे, मतलब हमें एक ही एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिलेगा, और वो मिलेगा मान लो हमें ये अल्फा। मतलब हमें केवल एक ही ट्रेजेक्टरी मिलेगी कि हमारी बॉल इस P पॉइंट से पास हो जाए, और वो मिला मुझे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा। वो यहां से पता चलेगा, ध्यान रहे, अगर इतनी इनिशियल स्पीड से मैंने बॉल को प्रोजेक्ट किया है, x का पता है मुझे, y का पता है, और g का पता है, तो ये जो वैल्यू आएगी u की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, और x y ये वाले पुट कर देने हैं, और g जो कि नियर द सरफेस ऑफ दैट प्लेनेट गिवन होगी वो पुट कर देनी है। यहां से जो tan अल्फा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, 0। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स रियल आएंगे, मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एक ही मिलेगा मुझे कि हमारी बॉल इस पॉइंट P से पास कर जाए, एक ही ट्रेजेक्टरी मिलेगी, सिंगल ट्रेजेक्टरी। अगर इनिशियल स्पीड कितनी है, इतनी, मतलब u मिनिमम के बराबर है। लेकिन अगर इनिशियल स्पीड केस 2 में इनिशियल स्पीड कितनी है, ग्रेटर देन u मिनिमम, मतलब, या ये बोल दो u इज ग्रेटर देन रूट ऑफ g इंटू में y प्लस रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, इससे ज्यादा है जो भी है। अगर हमारी इनिशियल स्पीड u इस वैल्यू से ज्यादा है, और इसी P पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y है, उसी से मैं पास करवाना चाहता हूं बॉल को, तो बिल्कुल पास होएगी। ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा पॉइंट है वो P, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y, और एक ऐसी इनिशियल स्पीड दी है मैंने यहाँ पे बॉल को ओरिजिन से कितनी इनिशियल स्पीड में प्रोजेक्ट किया है कि वो जो वैल्यू है ना u मिनिमम से ज्यादा है, तो बॉल पक्का इस P पॉइंट से पास करेगी।
और दो दो ट्रेजेक्टरी आएंगी इस केस में, मतलब दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आएंगे, दो पॉसिबल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आएंगे जिससे हमारी बॉल इस पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कोमा वाई है उससे पास कर जाए। वो दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहाँ से पता लगेंगे? इसी इक्वेशन से, जो tan अल्फा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। u जो भी है इससे ज्यादा है, जो भी वैल्यू होगी u इससे ज्यादा, वो वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है u की, और एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स पुट करने हैं उस पॉइंट के जो भी होंगे गिवन, और g की वैल्यू पुट करनी है नियर द सरफेस ऑफ दैट प्लेनेट, जो भी g की वैल्यू होगी। तो ये tan अल्फा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसका डिस्क्रिमिनेंट पक्का 0 से ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इनिशियल स्पीड इस केस में u मिनिमम से ज्यादा है। तो यहां से अल्फा के tan अल्फा की दो रियल वैल्यूज आएंगे डिफरेंट, ठीक है। तो दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के बाद में मिलेंगे, मतलब दो ट्रेजेक्टरीज। यू इनिशियल स्पीड से प्रोजेक्ट किया मैंने बॉल को, और अल्फा वन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे, अल्फा वन वो यहीं से पता चलेगा कि हमारी बॉल इस पी पॉइंट से पास हो जाए, ठीक है। और इसी इनिशियल स्पीड पे, जो कि ग्रेटर देन है यू मिनिमम, एक और मुझे ट्रेजेक्टरी मिलेगी कि हमारी बॉल इसी पी पॉइंट एक्स कोमा वाई से पास हो जाए। और इनिशियल स्पीड वही हो यू विच इज ग्रेटर देन यू मिनिमम। तो सेकंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिलेगा मुझे अल्फा टू, यहीं से मिलेगा वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के बाद में। तो इस सेकंड ट्रेजेक्टरी में बॉल इस पी पॉइंट से पास होगी, वो कुछ ऐसे जाएगी बॉल। तो देख सकते हो यहाँ पे, अगर इनिशियल स्पीड इस मिनिमम वैल्यू से ज्यादा है, जो भी है इससे ज्यादा है, वो वैल्यू यू की यहाँ पे पुट करनी है इस इक्वेशन में, और वो पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कोमा वाई है, जिससे हम बॉल को पास करवाना चाहते हैं, उन एक्स एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू भी यहाँ पे पुट करनी है। और tan अल्फा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसका डिस्क्रिमिनेंट पक्का 0 से ज्यादा आएगा। मतलब मुझे दो अलग अलग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिलेंगे, अल्फा वन कोमा अल्फा टू, सेम इनिशियल स्पीड विच इज ग्रेटर देन यू मिनिमम, कि जिन पे हमारी बॉल इस पी पॉइंट एक्स वाई से पास हो जाएगी। तो टू डिफरेंट ट्रेजेक्टरीज, इस केस में मुझे मिलेंगी दो अलग अलग ट्रेजेक्टरीज, कि हमारी बॉल इस पी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कोमा वाई है उससे पास हो जाए। अब सोचो थर्ड केस अगर लेके चले, अगर u इनिशियल स्पीड u इस u मिनिमम से कम हो, तो क्या हमारी बॉल इस p पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स x कोमा y है, क्या इससे पास हो पाएगी? चाहे लाख कोशिश कर लेना किसी भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे, अगर u मिनिमम से कम है तो हमारी बॉल कभी भी इस पॉइंट p जिसके कोऑर्डिनेट्स x कोमा y है उससे पास नहीं होगी। किसी भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे आप ट्राई कर सकते हो, उस बॉल को आप कभी भी इस p पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स x कोमा y हैं उससे पास नहीं करवा पाओगे। मतलब अगर u मिनिमम से कम हो, या कहने का मतलब u इज लेस देन रूट ऑफ जी इंटू में वाई प्लस रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, इससे कम है अगर हमारी इनिशियल स्पीड, तो लाख कोशिश कर लेना किसी भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे बॉल को फेंकने की, आप कभी भी इस पी पॉइंट से उस बॉल को पास नहीं करवा पाओगे। बॉल कैन नॉट पास थ्रू दिस पी पॉइंट,
जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कोमा वाई, वट एवर विल बी दी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चाहे आप कोई भी रख लेना, अगर इनिशियल स्पीड इस मिनिमम इनिशियल स्पीड से ही कम है तो आप कभी भी बॉल को इस पी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कोमा वाई है उससे पास नहीं करवा पाओगे। मतलब कहने का मतलब क्या है, कंक्लूजन, अगर आप बॉल को इस पी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कोमा वाई है इससे पास करवाना चाहते हो और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ दैट प्लेनेट है, तो कम से कम इनिशियल स्पीड इतनी तो जरूर होनी चाहिए, यू मिनिमम। इससे ज्यादा भले ही हो, लेकिन कम से कम यू मिनिमम के बराबर इनिशियल स्पीड होनी चाहिए कि हमारी बॉल इस पी पॉइंट एक्स वाई से पास हो जाए। अगर इनिशियल स्पीड यू मिनिमम के ही बराबर होगी तो हमें केवल एक ही डायरेक्शन ऑफ एक ही एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिलेगा, वो भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, कि हमारी बॉल इस पी पॉइंट से पास हो जाए। अगर हमारी इनिशियल स्पीड यू मिनिमम से ज्यादा है तो यहां से दो वैल्यूज मिलेंगी मुझे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की, अल्फा 1 कोमा अल्फा 2, कि हमारी बॉल इस पी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कोमा वाई उससे पास हो जाएगी। तो न्यूमेरिकल्स करेंगे अब इसके ऊपर बेस। क्या ध्यान में रखना है, यू मिनिमम की वैल्यू किसी पर्टिकुलर पी पॉइंट एक्स वाई से पास होने के लिए मुझे बॉल को कम से कम कितनी इनिशियल स्पीड से प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, रूट ऑफ जी इंटू में वाई प्लस रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। और वहां से जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकल के आएंगे, इस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे मैं प्रोजेक्ट करूं बॉल को कि हमारी बॉल इस पी पॉइंट एक्स वाई से पास हो जाए। अगर यू मिनिमम के बराबर या उससे ज्यादा है तो वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आएंगे। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ध्यान में रखना है, और ये मिनिमम वैल्यू ऑफ इनिशियल स्पीड सो दैट बॉल पासिस थ्रू दिस पॉइंट पी whose coordinates are x, y। अब इसके ऊपर बेस कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। जो न्यूमेरिकल में जो चीजें काम आएंगी वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। यू मिनिमम कितना होना चाहिए, रूट ऑफ जी इंटू में वाई प्लस रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। और जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आती है वो क्या है, टेन स्क्र अल्फा माइनस टू यू स्क्र टेन अल्फा बाय में जी एक्स प्लस टू यू स्क्र वाई बाय में जी एक्स स्क्र प्लस वन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टेन अल्फा में, या इसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी बोल सकते हैं। अब न्यूमेरिकल क्या है, मान लो मेरे पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 50 मीटर, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये मेरा ग्राउंड है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कोई हवा नहीं है, मतलब एयर रेजिस्टेंस बीइंग नेग्लेक्टेड है। मुझे यहां से बॉल को प्रोजेक्ट करना है कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग से, ठीक है, और एक पॉइंट पी गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 12 कोमा माइनस 10।
यहां से मुझे कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग से बॉल को प्रोजेक्ट करना है, कितनी इनिशियल स्पीड देके, मान लो ऐसा बोल रखा है फर्स्ट न्यूमेरिकल में। अगर मैं कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग से बॉल को u इनिशियल स्पीड से प्रोजेक्ट करता हूं और वो इनिशियल स्पीड गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इतनी इनिशियल स्पीड से मैं यहां से बॉल को प्रोजेक्ट करूंगा बिल्डिंग के टॉप के ऊपर चढ़ के। तो ये बताना है क्या आप बॉल को इस पी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट 12, -10 है, इस पॉइंट से उस बॉल को पास करवा सकते हो। अगर मैं बॉल को 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड से प्रोजेक्ट करूं, कैन बॉल पास थ्रू पी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है 12, -10, ठीक है। क्या बॉल इस पी पॉइंट से पास हो सकती है? इफ यस, अगर हाँ, देन फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस। तो ये पता लगाना अगर पास हो सकती है इस पी पॉइंट से, तो किन एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस पे बॉल को मैं इतनी इनिशियल स्पीड पे प्रोजेक्ट करूं यहां से कि हमारी बॉल इस पी पॉइंट से पास हो जाए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 12, -10। ओरिजिन से बॉल को प्रोजेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, और कितनी इनिशियल स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड से यहां से प्रोजेक्ट कर रहा हूं। ओरिजिन यहां पे है, 50 मीटर हाइट की बिल्डिंग है और ये ग्राउंड है। तो अब देखो यू मिनिमम, कम से कम कितनी इनिशियल स्पीड से मैं बॉल को यहां से प्रोजेक्ट करूं कि बॉल इस पी पॉइंट से पास कर जाए। तो यू मिनिमम की वैल्यू निकालते हैं। वो क्या थी, रूट ऑफ जी, जी कितना है 10, वाई, वाई कितना है -10, प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है 12, 12 का स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर मतलब -10 का स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 7.49 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर मैं यहां से बॉल को कम से कम 7.49 मीटर पर सेकेंड इनिशियल स्पीड से प्रोजेक्ट करूं, तो बॉल इस पी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट 12, -10 है उससे पास हो सकती है। लेकिन मैंने यहां से बॉल को कितनी इनिशियल स्पीड से प्रोजेक्ट किया है, इन रियलिटी 10 मीटर पर सेकेंड से। तो 10 तो 7.49 से ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या, डेफिनेटली अगर मैं बॉल को यहां से 10 मीटर पर सेकेंड इनिशियल स्पीड से प्रोजेक्ट करूंगा तो डेफिनेटली बॉल इस पी पॉइंट से पास हो सकती है। तो यू कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, जो कि यू मिनिमम से ज्यादा ही है। तो डेफिनेटली वी कैन पास बॉल थ्रू पॉइंट पी, हम बॉल को पी पॉइंट से पास करवा सकते हैं जिसके कोऑर्डिनेट 12, -10 है। अब बात ये उठती है कि किन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से मैं यहां से बॉल को 10 मीटर पर सेकेंड इनिशियल स्पीड से प्रोजेक्ट करूं कि हमारी बॉल इस पी पॉइंट से पास हो जाए जिसके कोऑर्डिनेट 12, -10 है। वे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वैल्यू पता लगानी है, वो यहां से पता लगेगी। तो इस इक्वेशन में u को तो कितना पुट करो 10, x को 12, y को -10, g को 10। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे आएगी, टेन स्क्वायर अल्फा माइनस यहाँ पे u को 10, x को 12 और g को 10।
तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसी आ जाएगी, -20 / 12 tan अल्फा -0.388 इज इक्वल टू 0। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने u को 10 पुट किया है, x को 12, y को -10 और g को भी 10। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी। इसका डिस्क्रिमिनेंट है ना पक्का 0 से ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल स्पीड u मिनिमम से ज्यादा है, तो चेक करने की जरूरत नहीं, इसका डिस्क्रिमिनेंट पक्का 0 से ज्यादा मिलेगा। मतलब इसके रूट्स रियल आएंगे, मतलब अल्फा की दो डिफरेंट रियल वैल्यूज आएंगे, दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मुझे मिल सकते हैं यहां से अगर इसको सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करते हुए -b प्लस माइनस रूट बी स्क्र -4ac डिवाइडेड बाई 2a, उसका यूज करते हुए tan अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, -b मतलब 20/12 प्लस माइनस रूट बी स्क्र मतलब 20/12 का स्क्वायर -4a कितना है 1 और c -0.388 डिवाइडेड बाय 2a मतलब 2। एक बार प्लस को लूंगा एक बार माइनस को, तो tan अल्फा 1 की वैल्यू आएगी जब मैं प्लस को लूंगा तो ये आएगी 1.87। ठीक है, तो अल्फा 1 कितना हो जाएगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन tan इनवर्स 1.87 और ये आता है 61.9 डिग्री। और जब माइनस साइन को लूंगा तो tan अल्फा 2 मतलब जो सेकंड रूट आएगा वो कितना आएगा -0.207। मतलब अल्फा 2 सेकंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना मिलेगा मुझे 11.72 डिग्री। मुझे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए थे, वो मुझे मिल गए। अब मैं चाहे बेशक इसको इरेज कर दूं, अल्फा 1 मिल गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और अल्फा 2, मतलब इतनी इनिशियल स्पीड से अगर मैं इस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से बॉल को प्रोजेक्ट करूंगा यहां से, तो इस हमारी बॉल इस पी पॉइंट से पक्का पास होगी। और इतनी ही इनिशियल स्पीड से मैं बॉल को इस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे यहां से प्रोजेक्ट करूंगा तो भी इस पी पॉइंट से पास होगी बॉल। तो अल्फा 1 और अल्फा 2 मुझे मिल गए। क्या आए हैं अल्फा 1 और अल्फा 2? अल्फा 1 तो आया है 61.9 डिग्री और अल्फा 2 कितना आया है -11.72 डिग्री। चलो अब हम है ना बॉल को इतनी इनिशियल स्पीड से यहां से 61.9 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे प्रोजेक्ट करेंगे। ये क्या है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ये 50 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है। यहां से मैं बॉल को कितने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे 61.9 डिग्री, ये पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनेगा 61.9 डिग्री। और 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड से और कितने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे 61.9 डिग्री। तो हमारी बॉल जो ये पॉइंट पी था 12, इससे जरूर पास होगी। ठीक है, और ये मैं वैल्यूज निकाल सकता हूं, ये जो रेंज आएगी सेम लेवल टू सेम लेवल, इसका यूज करते हुए यू स्केयर साइन 2 अल्फा बाय में जी। अल्फा 61.9 डिग्री है, यू 10 मीटर पर सेकंड है, तो यू स्केयर साइन 2 अल्फा बाय में जी का यूज करते हुए जो ये वैल्यू आएगी ये आएगी 8.3 मीटर। और इसी सेम लेवल पे बॉल जब यहाँ पे पहुंचेगी तो उसकी रफ्तार कितनी होगी 10 मीटर पर सेकंड ही होगी। ठीक है, और किस टाइम पे पहुंचेगी
सेम लेवल टू सेम लेवल कितना टाइम लगता है, 2u sin α में जी। u मुझे पता है 10 मीटर पर सेकंड, अल्फा 61.9 डिग्री, जी 10। तो 2u sin α में जी की वैल्यू कितनी आएगी, 1.76 सेकेंड। जब हमारी बॉल यहाँ से पास होगी तो कितना टाइम होगा स्टॉप वॉच में, 1.76 सेकेंड। और t इज इक्वल टू 0 पे टॉप ऑफ द बिल्डिंग से मैंने बॉल को प्रोजेक्ट किया था। और जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे होगी, मतलब बॉल की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, तो उस टाइम पे स्टॉप वॉच में कितना टाइम होगा, 1.76 सेकंड का आधा। और ये कितना होता है, 0.882 सेकंड। और ये जो मैक्सिमम हाइट है ये भी निकाल सकता हूँ यू स्केयर साइन स्केयर अल्फा वाई में 2g का यूज करते हुए। यू का पता है, अल्फा का पता है, जी का पता है। तो ये जो मैक्सिमम हाइट आती है ये आएगी 3.9 मीटर। और जब हमारी बॉल इस पी पॉइंट से पास कर रही होगी, ठीक है, तो स्टॉप वॉच में कितना टाइम होगा, तो इसको भी निकाल सकता हूं। जब पी पॉइंट से पास कर रही होगी बॉल, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 12, तो x इज इक्वल टू यू कोस अल्फा इंटू में टी का यूज करूंगा, तो x 12, यू 10, कोस अल्फा कितना 61.9 डिग्री इंटू में टाइम टी, जो कि आएगा जब हमारी बॉल इस पी पॉइंट से पास कर रही होगी। तो ये टाइम आता है 2.54 सेकेंड। ठीक है। और बॉल यहां से कितनी दूर जाके ग्राउंड को हिट होगी, तो उसको भी मैं निकाल सकता हूं किसका यूज करते हुए, y इज इक्वल टू यू साइन अल्फा टी -1/2 जे टी स्केयर का यूज करते हुए। y को कितना लेना है, -50 मीटर, u को 10, अल्फा को +61.9 डिग्री, g को भी 10। तो यहां से टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, एक उसका रूट आएगा नेगेटिव, एक पॉजिटिव। तो पॉजिटिव रूट लेना है, वो जो भी आएगा वो आता है 4.16 सेकेंड। मतलब 4.16 सेकेंड जब स्टॉप वॉच में टाइम होगा तो हमारी बॉल ग्राउंड को जस्ट हिट करने वाली होगी। और कितनी दूर जाके हिट करेगी, इस टाइम पे x की वैल्यू यूजिंग u कोस अल्फा इंटू में t। u का पता है 10, अल्फा का 61.9 डिग्री, टाइम 4.16 सेकेंड। 4.16 सेकेंड पे x कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू आएगी वही तो पता होगा कि भाई कितनी दूर जाके बॉल ने ग्राउंड को हिट किया। तो यहाँ पे u को 10 पुट करना है, अल्फा को 61.9 डिग्री और टाइम को 4.16 सेकेंड। तो ये आता है 19.61 मीटर। और यहाँ पे जस्ट बिफोर हिटिंग दी ग्राउंड, बॉल की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, 81.8 डिग्री। तो इसका मतलब 81.8 डिग्री पे बॉल ग्राउंड को ऐसे हिट करेगी जस्ट बिफोर हिटिंग दी ग्राउंड। बॉल की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है 4.16 सेकेंड पे, वो डायरेक्शन ऑफ मोशन बॉल की ये है, जस्ट हिट करने वाली है ग्राउंड को लेकिन हिट नहीं की है। ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, 81.8 डिग्री। और किस रफ्तार से बॉल ग्राउंड को हिट करेगी, मतलब जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड बॉल की रफ्तार क्या होगी, ये आती है 33.1 मीटर पर सेकेंड। और यहां से जब बॉल गुजरेगी, जब स्टॉप वॉच में टाइम 1.76 सेकेंड होगा, तो बॉल की रफ्तार कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड ही होगी। तो यहाँ पे मैं अगर ट्रेजेक्ट्री पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसे आएगी, और बॉल की रफ्तार कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड। ये एंगल पे कितना आएगा, 61.9 डिग्री।
तो जब हम बॉल को यहां से 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड से प्रोजेक्ट करते हैं तो हमारी बॉल इस पॉइंट पी से पास हो सकती है। एक तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मुझे मिला 61.9 डिग्री पे, इस पी पॉइंट से पास बॉल हो गई। और जब इस पी पॉइंट से पास होगी बॉल तो स्टॉप वॉच में टाइम कितना होगा, 2.54 सेकंड है। अगर मैं बॉल को 61.9 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे यहां से बॉल को प्रोजेक्ट करूं तो जब बॉल इस पी पॉइंट से पास होगी तो स्टॉप वॉच में टाइम होगा 2.54 सेकंड। और जब बॉल ग्राउंड को हिट करेगी तो स्टॉप वॉच में टाइम होगा 4.16 सेकंड। सेकंड केस है कि अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन -11.72 डिग्री हो तो भी बॉल इस पी पॉइंट से पास हो सकती है अगर इनिशियल स्पीड कितनी हो, 10 मीटर पर सेकंड। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना, -11.72 डिग्री, माइनस है ना तो इसका मतलब क्लॉकवाइज। 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड से बॉल को प्रोजेक्ट किया है और ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है क्योंकि क्लॉकवाइज है ना अब, तो ये कितना है 11.72 डिग्री। अगर मैं ऐसे यहाँ पे t=0 पे बॉल को प्रोजेक्ट करूंगा, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट किया मैंने बॉल को, तो यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना, -11.72 डिग्री। तो हमारी बॉल इस पी पॉइंट से डेफिनेटली पास होगी। और ये क्या है, ग्राउंड है हमारा। पी पॉइंट कुछ यहाँ पे है जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 12, -10। ठीक है, किस टाइम पे हमारी बॉल इस पी पॉइंट से पास होगी उसके लिए x=u cos अल्फा इंटू में टी का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अल्फा को -11.72 डिग्री यूज करना है तो कोस ऑफ -11.72 डिग्री कोस 11.72 डिग्री होता है। u 10 मीटर पर सेकंड है, x कितना है 12, तो u 10 कोस -11.72 डिग्री इंटू में टाइम। ये जो टाइम आएगा ये कितना आता है, 1.21 सेकंड। मतलब जब हमारी बॉल यहां से पास हो रही होगी इस पॉइंट से तो स्टॉप वॉच में टाइम कितना होगा, 1.21 सेकंड। अगर बॉल ऐसे थ्रो की गई है ऐसे और बॉल किस इंस्टेंट पे ग्राउंड को हिट करेगी तो y=u साइन अल्फा इंटू में टी -1/2 GT² का यूज कर सकते हो। तो y को कितना लेना होगा, -50, और u को 10, अल्फा को -11.72 डिग्री, ठीक है, माइनस, और g को 10। तो ये t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, उसका एक रूट लेना है पॉजिटिव वाला रूट, तो वो आएगा एट t= 2.96 सेकेंड। 2.96 सेकेंड पे बॉल ग्राउंड को हिट करने वाली होगी और जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड जो बॉल की डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल बनाती है, यहाँ पे 72.8 डिग्री। मतलब ये एंगल कितना आएगा, 72.8 डिग्री। तो ये भी कितना हो जाएगा, 72.8 डिग्री। और कितनी स्पीड से, मतलब स्पीड ऑफ बॉल एट t=2.96 सेकेंड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, वो जो बॉल की स्पीड होगी इस केस में भी इतनी ही होगी, 33.1 मीटर पर सेकेंड। चाहे बॉल को मैं ऐसे प्रोजेक्ट कर लूं 61.9 डिग्री पे, चाहे ऐसे प्रोजेक्ट करूं 61 पॉइंट सॉरी
-11.72 डिग्री पे, चाहे ऐसे प्रोजेक्ट करूं, सेम स्पीड से बॉल प्रोजेक्ट की गई है, सेम हाइट से। तो जब ग्राउंड को बॉल टकराएगी तो ग्राउंड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड स्पीड सेम आएगी, चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो। और कितनी दूर जाके बॉल हिट करेगी, तो अगेन x इज इक्वल टू यू कोस अल्फा इंटू में टी का यूज कर सकते हैं। टाइम को क्या पुट करना, 2.96 सेकेंड, u को 10, अल्फा को -11.72 डिग्री। तो जो x की वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी, 29.03 मीटर। और किस टाइम पे बॉल ग्राउंड को हिट होगी, 2.96 सेकेंड पे, किस स्पीड से, 33.1 मीटर पर सेकेंड। चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो, दोनों ही केस में जब बॉल ग्राउंड को हिट करने वाली होगी 33.1 मीटर पर सेकेंड बॉल की रफ्तार होगी। हाँ ये बात है कि यहाँ पे बॉल को ग्राउंड को हिट करने में ज्यादा टाइम लगेगा, यहाँ पे कम। यहाँ पे 81.8 डिग्री और यहाँ पे 72.8 डिग्री पे बॉल ग्राउंड को हिट होगी। तो जब इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, जो कि यू मिनिमम से ज्यादा है, तो हमारी बॉल इस पी पॉइंट से पास हो सकती है। तो दो अलग अलग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आए थे, एक तो 61.9 डिग्री और एक -11.72 डिग्री। जब 61.9 डिग्री पे बॉल को प्रोजेक्ट करता हूं तो इस पी पॉइंट से जब पास होती है बॉल, तो स्टॉप वॉच में टाइम होता है 2.54 सेकेंड। और जब -11.72 डिग्री पे 10 मीटर पर सेकेंड इनिशियल स्पीड से ही बॉल को प्रोजेक्ट करता हूँ, तो जब हमारी बॉल इस पी पॉइंट से पास होती है तो स्टॉप वॉच में टाइम होता है 1.21 सेकेंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल